एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है फेज इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम में हमने कल 2 कंपोनेंट सिस्टम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम जैसे हमने 1 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ा था वाटर सिस्टम, यानी कि वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम, सल्फर का फेज डायग्राम, और क्या पढ़ा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम, वैसे ही हम 2 कंपोनेंट सिस्टम में भी कुछ फेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। तो उसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करें बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, यानी कि BICD सिस्टम भी बोलते हैं। बिस्मिथ को BI से दिखाते हैं, कैडमियम को CD से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको BICD सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। तो हम फेज डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं आज, और ये क्या है आपका 2D कंपोनेंट है। ठीक है, सॉरी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। क्या है आपका ये 2 कंपोनेंट सिस्टम, पता होना चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ ऊपर कि 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हो, जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था। कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम में आज आपका टॉपिक है बिस्मिथ और CD का फेज डायग्राम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले इसका फेज डायग्राम कैसा होगा। देखिए फेज डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, हमने कल जो देखा था 2D सिस्टम के लिए वैसा ही होगा। मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है इधर क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया था ना इसमें कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं 2D में। आपके वेरिएबल 3 आते हैं, 3 वेरिएबल आते हैं, लेकिन उनको 2D में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं और अपना 2 वेरिएबल्स को लेकर अपना फेज डायग्राम बनाते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर होता है इस तरफ और नीचे की साइड होता है आपका कंपोजिशन या कंसंट्रेशन। ठीक है, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन ये होता है आपका। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जो स्टार्टिंग में क्या होगा आपको पता है, BI और CD दोनों हमें चाहिए होंगे, तो हम क्या ले लेते हैं इस तरफ। अच्छा, BI का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, क्या होगा आपका 271 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा इसका 271 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, ये इस वाले टेम्परेचर पर तो आपका ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे ये यहाँ पर क्या है, इस वाली पोजीशन पे क्या है, ये 100% बिस्मिथ है, प्योर बिस्मिथ। क्या है आपका 100% बिस्मिथ है। ठीक है, और इस टाइम पे आपने CD नहीं मिक्स कराया, तो CD की परसेंटेज कितनी है, 0% ऑफ CD। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 100% तो बिस्मिथ प्रेजेंट है और 0% आपका कैडमियम प्रेजेंट है। किस टेम्परेचर पे, 271 टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका बिस्मिथ का टेम्परेचर है। अब जैसे क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, इस टेम्परेचर को, इसमें क्या होगा आपका 100% बिस्मिथ है, प्योर बिस्मिथ जिसे आप बोलते हो, प्योर बिस्मिथ। ठीक है, इस टेम्परेचर पे आप बोल सकते हो प्योर बिस्मिथ, लिख भी सकते हो प्योर बिस्मिथ। ठीक है, इस टेम्परेचर पे अब जैसे क्या करोगे, इसमें आप CD मिक्स करोगे, प्योर बिस्मिथ में आप CD मिक्स करोगे, वैसे क्या होगा, अभी मिक्सचर बन जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन चला जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो जाएगा, सबसे लोएस्ट मिनिमम जो आपका टेम्परेचर होगा हो जाएगा 144 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 144 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कितना टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है, तो हमने इसको लाइन से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आई है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, क्या यानी कि फ्रीजिंग कर्व ऑफ किसका है, ये फ्रीजिंग कर्व है आपका बी आई का। ठीक है, आप लिख भी सकते हो फ्रीजिंग 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 कर्व फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी आई। ठीक है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी आई। अब इसी तरह हम आगे करेंगे, आगे क्या होगा, अब देखते हैं सी डी का। तो सी डी का कितना होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये कुछ ज्यादा होगा इसका, तो ये हम 321 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मैंने इससे ज्यादा क्यों दिखाया है, ये इससे थोड़ा ज्यादा है ना, ये है 271, ये है 321 डिग्री सेल्सियस। अब ये किसका हमने टेम्परेचर लिया है, इस टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको आप और सही ढंग से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ना गलती कर दोगे। मैं इसको दिखाई देती हूँ, वैसे हम ना अभी थ्योरी पार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी डिग्री सेल्सियस से ये। ठीक है, मैं एक बार इसको सही से लिख देती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला 271 डिग्री सेल्सियस है, ये इधर आपका टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, ये रहा आपका, ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसका, बी आई का। फ्रीजिंग पॉइंट कर्व भी लिख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी आई। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ठीक से बना लीजिए, हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी आई। अब क्या होगा, ये तो आपने लिया है जब 100% बिस्मिथ था, लेकिन जब आपने क्या किया, इसमें कैडमियम जैसे ही मिलाया, यहाँ पर क्या आपका 100% यानी कि प्योर बिस्मिथ है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इसको इधर करके, मैं यहाँ लिखी हूँ, आप चाहे तो कहीं भी लिख सकते हैं, आप लिखना है इसको। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मिथ। ठीक है, प्योर बिस्मिथ का है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कैडमियम मिलाएंगे तो अब ये क्या हो गया, जो आपका सॉलिड था ना, अब आपको पता होना चाहिए जो प्योर बिस्मिथ और कैडमियम होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बिस्मिथ था यहाँ पर, और प्लस ये अब डिक्रीज हो रहा है। देखो सॉलिड बिस्मिथ अभी पूरी तरह से क्या हुआ है, इसमें पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड बिस्मिथ है, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एकदम से वो पूरा लिक्विड में नहीं होगा। ठीक है, हाँ लिक्विड में होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, तो सॉलिड बिस्मिथ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में लिक्विड भी रहेगा। किसका लिक्विड, वो भी मिक्सचर हो जाएगा, वो बिस्मिथ का, लिक्विड बिस्मिथ और सीडी का, यानी कि मिक्सचर ऑफ सीडी एंड बिस्मिथ। तो हम इसको लिक्विड लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस लिक्विड, सॉलिड बिस्मिथ प्लस लिक्विड, कितना लिक्विड लिख सकते हो सीडी एजी। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप सीडी प्लस सॉरी बी आई। ठीक है, बिस्मिथ ये मिक्सचर है आपका, लिक्विड ऑफ सीडी, कैडमियम और बिस्मिथ का लिक्विड। ठीक है, चलिए अब हम इधर देखते हैं, क्योंकि हमें दोनों का ही देखना है, बिस्मिथ और कैडमियम का साथ में फेज डायग्राम देखना है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, कैडमियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है, पहले लिख ही लीजिए। ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट या जिसको हम क्या बोलते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सीडी, प्योर कैडमियम का। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर प्योर है यानी कि 100% क्या है आपका सीडी है, और 0% क्या है आपका बिस्मिथ है। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें तो नहीं चाहिए, हमने क्या करा, इसका डिक्रीज किया, और डिक्रीज करके जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, बिस्मिथ मिलाया प्योर सीडी में, वैसे ही ये क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होके कहाँ आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सीडी, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सीडी। और यहाँ पर क्या होगा आपका, एक तो सॉलिड फॉर्म में क्या रहेगा, सीडी सेम इसी तरह से। ठीक है, जैसे आपका अभी सीडी पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सॉलिड सीडी तो है प्लस साथ में लिक्विड भी, और वो भी किसका लिक्विड होगा, इसमें भी
CD प्लस BI, क्योंकि मिक्स तो हम यही कर रहे हैं ना, यही दोनों मिक्सचर ले रहे हैं। और इस वाले पॉइंट को नाम दे दीजिए कोई A पॉइंट, इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रख लीजिए B पॉइंट, ठीक है, A और B, क्योंकि हमें इसको अभी लिखना भी है ना, थ्योरी भी बनानी है, तो अभी इनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका नाम A हो गया O, और इसको आपको पता है, इस पॉइंट को मैंने कल भी बताया था जब आपको टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए जनरल आपको डायग्राम बनवाया था, तो ये वाला होता है यूटैक्टिक पॉइंट। क्या होता है ये? यूटैक्टिक पॉइंट, ठीक है। यूटैक्टिक पॉइंट क्या होता है? दैट पॉइंट वेयर टू कर्व मीट्स, जहां दो कर्व मिलते हैं। देखो एक कर्व ये रहा AO और एक कर्व है BO, ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसे बोलते हैं यूटैक्टिक पॉइंट, ठीक है, यूटैक्टिक पॉइंट। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये टेम्परेचर कितना डाउन गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट ही है, लेकिन ये क्या हो गया आपका मिक्सचर का, ठीक है। चलिए, ये था आपका फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम। क्या था आपका ये? फेज डायग्राम ऑफ बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम। अब इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं और साथ में लिखने के साथ साथ इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इसके साथ साथ समझते हैं, ठीक है। द वेरियस फेजेस दैट मे बी प्रेजेंट आर, यानी कि जो बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम है उसमें अलग अलग जो फेजेस प्रेजेंट है वो कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। एक तो सॉलिड बिस्मिथ प्रेजेंट है, फेजेस की बात करें हम, एक तो सॉलिड बिस्मिथ हो गया, एक सॉलिड कैडमियम हो गया। और आपको पता है सॉलिड के फेजेस अलग काउंट करते हैं, इसलिए हमने 2 में लिखा। एक आपका सॉल्यूशन ऑफ बिस्मिथ और कैडमियम, ठीक है, बिस्मिथ का सॉल्यूशन कैडमियम के अंदर बिस्मिथ मिलाया हुआ है। एक हमने क्या किया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बिस्मिथ इन कैडमियम, कैडमियम के अंदर बिस्मिथ है। एक क्या है, कैडमियम बिस्मिथ के अंदर क्या है, कैडमियम। एक तो कैडमियम के अंदर बिस्मिथ, एक बिस्मिथ के अंदर कैडमियम, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों की बात क्या है, एक मिक्सचर तो एक ही है ना, बिस्मिथ और कैडमियम का ही मिक्सचर है, तो हमने इसलिए दोनों को एक में लिखा है, थर्ड पॉइंट में, ठीक है। फोर्थ में आपका वेपर। अब देखो सॉलिड है, सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड आया, लिक्विड से वेपर भी तो बनेगा ना। यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग कर रहे हैं सॉलिड से, यहाँ पर ए में प्योर सॉलिड है, यहाँ पर मिक्सचर हो गया, लिक्विड हो गया, तो इससे नीचे जाके क्या होगा आपका, ये वेपर भी बनेगा। वो बात अलग है, हम क्या करते हैं इस वाले फेज डायग्राम में वेपर को क्या कर लेते हैं, हम वेपर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी, तो हमारे जो फेजेस हैं, फेजेस आपके टोटल 4 होंगे। एक तो सॉलिड बिस्मिथ, सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम बिस्मिथ, ये मान सकते हो आप, ठीक है। फोर्थ आपका वेपर। अब देखते हैं यहाँ पे, हियर वी अप्लाई द रिड्यूस फेज रूल। यहाँ पर हम रिड्यूस फेज रूल अप्लाई करते हैं, मैं आपको इसका रीजन कल दे चुकी हूँ, इसका मैंने आपको बता भी दिया था। क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए F इज टू C माइनस P+2 करते हैं। 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमने यूज किया था F इज इक्वल्स टू C माइनस P+2, ये मैंने कभी बताया था। और 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमने क्या किया था, C माइनस P+1। और इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि जब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे थे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी 2। इसके लिए 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही थी 2, इसका मतलब 2 वेरिएबल की जरूरत थी, ठीक है। और 2 वेरिएबल को आप 2D पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जब आपने 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की तब आपकी वैल्यू 3 आ रही थी और 3 वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब आपको 3 वेरिएबल की जरूरत थी। लेकिन आप सोचो 3D वेरिएबल्स को लेकर 2D पे आपका जो 2D सिस्टम है, 2D में आप क्या करोगे, 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया था। हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन एक ही बात है। 3 आपके वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन है उसको तो एज इट इज रखते हैं, लेकिन प्रेशर को क्या करते हैं, हल्का फुल्का प्रेशर में चेंज होता है, हम उसको नेग्लिजिबल मान के उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया था हमने, और एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानते आपने यहाँ पर क्या किया, ये तो आपका फेज रूल है, ये तो आपका फेज रूल है, लेकिन जैसे आपने कांस्टेंट माना, यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस फेज रूल अप्लाई हो जाता है। रिड्यूस फेज रूल क्या होता है, फेज रूल में से नंबर ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। माइनस, ये क्या होता है आपका, रिड्यूस फेज रूल होता है आपका, फेज रूल माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल जो आपने माने हुए। तो आपने क्या किया था, यही वाला फेज रूल में से -1 किया था और 2 - 1 1 हो गया था। तो इस तरह से आप ये वाला अप्लाई करते हो। हमेशा आपको याद रखना है 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आप कौन सा फेज रूल अप्लाई करोगे, रिड्यूस फेज रूल, जो कि होता है आपका C - P+2। तो वही बात हमने लिखी है, हियर वी अप्लाई द रिड्यूस फेज रूल बिकॉज अ स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन दिस इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का हल्का सा जो चेंज होता है हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है।
द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू कर्व OA एंड OB इंटरएक्टिंग एट द पॉइंट O। आपको पता है डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो आप। यहाँ पे डायग्राम कैसे कंसिस्ट कर रहा है, सिर्फ दो ही इसमें कर्व है। कौन कौन से कर्व है, एक तो कर्व है आपका AO और एक कर्व है आपका BO। ठीक है, तो वही लिखा है कि डायग्राम कंसिस्ट ऑफ टू कर्व, कौन कौन सा, AO एंड OB, जो कि कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो OA कर्व और OB कर्व कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर, जो कि पॉइंट O क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। हमने लिखा भी है नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट O इज कॉल्ड अ यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व एंड द पॉइंट O इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, OA कर्व को, BO कर्व को और पॉइंट O को। आपको पता है इसमें एरिया की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं और पॉइंट की। अब हम देखेंगे इस कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, इस कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा और इस पॉइंट O पर क्या आएगा, यानी कि मोनो वेरिएंट है या नॉन वेरिएंट है या बाई वेरिएंट है, ट्राई वेरिएंट है, क्या है, हमें उसका पता लगाना है कर्व में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व एंड द पॉइंट O, पॉइंट O और कर्व का जो महत्व है वो हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं डायग्राम रफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको आगे मुझे समझाना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर इसके जस्ट आगे का, यहाँ पे इसके फॉलोज के आगे का मैं लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, फॉलोज के बाद यहाँ पर देखते हैं। तो हम अब इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व AO के बारे में। तो कर्व AO क्या दिखाता है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पर फिर भी आपको लिखवा देते हैं। तो कर्व AO क्या, OA क्या दिखाता है, कर्व OA रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ BI। तो OA क्या दिखा रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ BI, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज है। और टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ CD आर एडेड, जिस पर क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ CD, हम क्या कर रहे थे, प्योर बिस्मिथ में CD अमाउंट ही तो ऐड किया है, तो वही लिखा है हमने। टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ CD आर एडेड, पॉइंट A रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मिथ, ये भी हमने लिखा हुआ है कि A क्या दिखा रहा है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है किसका, प्योर BI का, तो हमने यहाँ तक ये भी लिखा हुआ है। सेम सब कुछ वही है। आप अगर इसको फेज डायग्राम को ठीक से पढ़ोगे, थ्योरी आप अपने हिसाब से खुद लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, कर्व पॉइंट A रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मिथ, वही हमने लिखा भी है, जो कि क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मिथ कितना है आपका 271 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मिथ इज लोअर्ड ग्रेजुअली बाय एडिशन ऑफ CD इनटू इट। जैसे जैसे ये तो हमने यहाँ भी समझाया था, जैसे जैसे आप बिस्मिथ में, प्योर बिस्मिथ में कैडमियम ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। देखो घट भी रहा है ना, तो वही लिखा है। सो अलोंग कर्व, इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि अब देखो पहले प्योर बिस्मिथ था, लेकिन अब क्या हो रहा है आपके पास, अब बिस्मिथ और कैडमियम भी है उसमें। सॉलिड बिस्मिथ तो है क्योंकि पूरी तरह से लिक्विड नहीं हुआ है, और साथ में लिक्विड भी है, मिक्सचर भी किसका, बिस्मिथ और CD का, तो वही लिखा है हमने। सो अलोंग कर्व, अगर हम AO कर्व की अलोंग बात करें तो टू फेजेस आर पॉसिबल, दो फेजेस क्या हो गए, पॉसिबल हो गए, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज कौन कौन से हो गए, सॉलिड बिस्मिथ और लिक्विड। लिक्विड हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, सारा वही है, लिक्विड किसका, CD और BI का, आप चाहे लिख सकते हो पूरा। देयरफॉर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी इसकी, निकालो। अब आपको पता है कौन सा रूल लगाना है, रिड्यूस फेज रूल लगाना है, बार बार नहीं बताना है। C माइनस P प्लस 1, ये लिख सकते हो आप, रिड्यूस फेज रूल यहाँ पर भी। ठीक है, रिड्यूस फेज रूल। ठीक है, मैंने ये लाइन खींच ली है ताकि आप उधर वाला पोर्शन इसमें ना ऐड कर लो, दिस फेज रूल। अब जब अप्लाई करो, फेजेस कितने हैं, यहाँ पे लिखा है अभी 2, तो P की जगह कंपोनेंट कितना है, ये साफ साफ लिखा है, पर 2 कंपोनेंट सिस्टम चल रहा है, तो कंपोनेंट कितने हो गए, 2 हो गए, माइनस फेजेस भी 2 है, प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, F कितना आ गया 1, F1 आ गया, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया है 1 आ गया है। आई थिंक आपको यहाँ विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो रहा है, F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो F कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 प्लस 1, ये तो पता है क्योंकि कंपोनेंट भी 2 है और फेजेस भी कितने 2 है। ठीक है, अब इसके बाद ना ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं। सो F क्या हो गया आपका, ये इतना कर देते हैं। ठीक है, तो F कितना हो जाएगा आपका, जरा देखो F कितना आ गया 1 आ गया, तो कर्व AO पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो सो कर्व AO इज मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, मोनोवेरिएंट
और यूनिवेरिएंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिवेरिएंट भी बोलते हैं, मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट। सो कर्व एओ इज मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट। तो कर्व कैसा आ गया इसका, मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अब देखेंगे कर्व बीओ के बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, यहाँ से ये यहाँ की वैल्यू यहाँ के बाद यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन लिख के क्या है आपको, वन के लिए मोनोवेरिएंट बोल सकते हो या यूनिवेरिएंट। तो कर्व एओ आ गया आपको मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट, इसको नोट डाउन करिए, फिर कर्व बीओ की तरफ चलते हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कर्व एओ समझ आ गया तो बीओ सेम है। अब देखो यहाँ पे सेम ही तो लिखना है सब कुछ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, अब आपको बीओ लिखना है। तो कर्व बीओ रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट, बीओ क्या दिखा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सीडी का दिखा रहा है, टू विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ, जिसमें क्या होगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी आई ऐड करेंगे, सीडी का देखना है तो बी आई ऐड करेंगे। पॉइंट बी रिप्रेजेंट द मेल्टिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट बी क्या दिखा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सीडी का, ठीक है, जो कि क्या है आपका 3 2 1, वही अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीडी इज लोअर्ड, देखो सीडी का मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप उसमें बी आई मिलाते जा रहे हो, ठीक है, इज लोअर्ड ग्रेजुअली बाय एडिशन ऑफ बी आई इनटू इट। सो अलोंग कर्व बीओ, यानी कि बीओ के कर्व के अलोंग टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, दो फेजेस हो जाएंगे अभी, एक तो सॉलिड सीडी और एक क्या हो गया लिक्विड। तो हमने वही लिखा है, दो जो आपके फेजेस आ गए सॉलिड सीडी और लिक्विड। तो अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो सेम वही वैल्यू आने वाली है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फेजेस दो है, फेजेस भी टू है और आपके कंपोनेंट भी टू कंपोनेंट सिस्टम चल रहा है। तो सी माइनस पी प्लस वन ही लगाएंगे, रिड्यूस फेज रूल, तो रिड्यूस फेज रूल जैसे ही अप्लाई करा, 2 - 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल और एफ कितना आ गया 1 आ गया। सो कर्व बीओ भी क्या है, सो कर्व बीओ इज आल्सो मोनोवेरिएंट और यूनिवेरिएंट, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही इजी, अगर आपको एओ समझ आ गया तो बीओ आप खुद से लिख सकते हैं, बस जहाँ पे चेंजेस करने वो आपको सब लिखा हुआ है। इधर पहले हमने एओ कर्व में बी आई बिस्मिथ के बारे में लिखा और बीओ कर्व में सीडी यानी कि कैडमियम के बारे में लिखा, ठीक है। अब हमारा कुछ नहीं, कर्व हमारे पूरे हो गए, दो ही कर्व थे, बस एक हमारा यूटेक्टिक पॉइंट ओ बच रहा है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और निकाल लेते हैं। तो यानी कि आपको पता चल गया ए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें मेंशन कर दोगे ना, आप ये डायग्राम ही अच्छे से बना दोगे, थ्योरी कोई नहीं पढ़ने वाला आपकी, ठीक है। तो एफ कितना आ रहा है यहाँ पे 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, बी पर भी क्या आ रहा है आपका 1, यानी कि बीओ कर्व पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और एओ कर्व पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी कि मोनोवेरिएंट है या यूनिवेरिएंट बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए अब इस पर भी देख लेते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट आपका यूटेक्टिक पॉइंट बचता है, इसे भी देख लेते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट वेयर टू कर्व्स ओए एंड ओबी मीट, ये वो पॉइंट है जिस पर एओ और ओबी सॉरी हाँ एओ और बीओ कर्व कहाँ मिलते हैं, ए पॉइंट पर। और इस पर क्या होता है, एट दिस पॉइंट सॉलिड बी आई यानी कि सॉलिड बिस्मिथ एंड सॉलिड सीडी आर इन इक्विलिब्रियम विद द मेल्ट, यानी कि यहाँ पर तीनों प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है सॉलिड बिस्मिथ भी, सॉलिड कैडमियम भी और जो आपका लिक्विड है मेल्ट है वो भी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 3 फेजेस प्रेजेंट है। तो आपके 3 फेजेस कौन कौन से होंगे, एक तो सॉलिड बिस्मिथ, आपको पता है सॉलिड को अलग काउंट करेंगे तो एक फेज ये रहा और एक लिक्विड यानी कि मेल्ट, ठीक है, इसका हो गया। तो अगर आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप इसके लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू, आपको पता है 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो क्या लगाना है आपको, रिड्यूस फेज रूल, C - P + 2, 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए C2 है ही, P कितना है, फेज अभी बताया आपको 1 2 3 है, तो 3 + 1 ये कितना हो गया आपका, देखो यहाँ से 2 और +1 यानी कि 3 - 3, तो F कितना आ गया आपका 0, यानी कि क्या हो गया, hence point O is नॉन वेरिएंट है, ठीक है, नॉन वेरिएंट हो गया आपका पॉइंट O, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ये वो पॉइंट है जिस पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर सबसे कम होगा 144, देखो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो रहा है 144, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ चाहे तो, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना, यानी कि आपको पता चल गया ए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है, एक एओ कर्व पर, कर्व बीओ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आई है, लेकिन पॉइंट पर कितनी आई है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस वाले पॉइंट पे। आप ऐसे ही समझिए जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट पे हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी 0, वैसे ही 2 कंपोनेंट सिस्टम में यूटेक्टिव पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी 0, ठीक है।
चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको पता भी है यूटेक्टिव पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन आपने कर लिया है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपका फेज डायग्राम है आपका लेड और सिल्वर का, लेड और सिल्वर का वो नेक्स्ट टर्न पर ही होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।